हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मैं ख़त्म हो रहा हूँ। डीएम की चिट्ठी, डीएफ के नाम। डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं? प्रियो, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ऐसा पड़ाव जहाँ पर डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। एक ऐसी जागृति जहाँ पर डीएम जलते हैं, क्योंकि उन्हें अब डीएम से डिवाइन मैस्कुलाइन बनना है। और वो सारी बातें जो एक डीएफ के साथ बीतती है, जिसमें डीएफ डिवाइन फेमनाइन बनती है, वैसी ही बातें अब डीएम के साथ होने लगती है। जब उनको ट्रिगर्स मिलने लगते हैं, सोल शॉक मिलने लगते हैं, टावर मोमेंट्स उनके लाइफ में आने शुरू होते हैं। वो एक घोर अंधकार का समय है जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं। उस वक्त वो गहरे अवसाद में होते हैं, लोगों के बीच रहकर भी वो अकेले होते हैं। एक और डीएफ उनसे दूर जा चुकी होती है और वो एक दोष की भावना को महसूस कर रहे होते हैं। उस वक्त वो अपने मन की बातों को अपनी डीएफ से कहना चाहते हैं। उनके मन की बातों को, उनकी आत्मा की उस आवाज़ को, उनकी उस पुकार को सिर्फ डीएफ ही सुन सकती है, समझ सकती है। क्योंकि डीएम कभी भी कुछ कहते नहीं। उनकी अनकही बातों को सुनना और समझना सिर्फ डीएफ के हाथ में है। क्योंकि जो डीएफ 5D में अपनी पहुंच बनाती है, वो अपने डीएम के दिल का हाल जान जाती है कि वो कब दुखी है, उदास है, अकेले हैं। एक मैट्रिक्स डीएम की अवेकनिंग बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि वो कभी भी इस कनेक्शन पर विश्वास नहीं करते और दूसरी ओर डिवाइन उनको इस सोल कनेक्शन पर, इस जर्नी पर विश्वास दिलवाना चाहते हैं। इसलिए उनको सोल शॉक मिलते हैं, ट्रिगर्स मिलते हैं, अलग अलग तरह से उनको जगाने की कोशिश की जाती है। बहुत से डीएम घोर अंधकार में फंस चुके होते हैं, एक ट्रैप में फंस चुके होते हैं जहां से निकलने की कोई उम्मीद नहीं रहती। कितने ही डीएम एडिक्शन के शिकार हो चुके होते हैं। कितने ही डीएम को अब जीवन जीने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि उनकी खुशी, उनका सुकून, उनका चैन जा चुका होता है। अंदर एक दोष की भावना होती है। डीएफ को इग्नोर करने का दर्द होता है और दूसरी ओर एक अकेलापन, एक अधूरापन, जहां पर उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता। उस वक्त वो अंतिम पुकार उनकी डीएफ के लिए होती है। वो अपनी डीएफ को ये बताना चाहते हैं कि वो किस अंधकार में है। वो वहां से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वो खो ना जाए उस अंधकार में, वो खत्म ना हो जाए। क्योंकि डीएम उस अंधेरे में खो सकते हैं, खत्म भी हो सकते हैं अगर डीएफ उन्हें न संभाले आत्मिक स्तर पर। और इसीलिए उनकी आत्मा की आवाज़ होती है कि वो आकर उन्हें बचा ले। तो आज ऐसी ही एक गुहार डीएम ने लगाई है, क्योंकि डीएम की एक चिट्ठी आई है डीएफ के नाम कि मैं खत्म हो रहा हूं। तो आइए सुनिए डीएम की जुबानी मेरी कलम से 5D। कहाँ हो तुम? मेरी आवाज़ सुनो। क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? आज दिल की गहराइयों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो सब कुछ कहना चाहता हूँ जो कभी मैंने सोची ज़रूर थी, पर तुमसे कभी कहा नहीं। आज दिल के उस बोझ को
हल्का कर लेना चाहता हूँ मैं। मुझे पता है दुनिया में कोई मुझे सुन सके ना सके, पर तुम मुझे ज़रूर सुनोगी। मुझे पता है कोई और मुझे समझे ना समझे, पर तुम मुझे ज़रूर समझोगी, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तुम मुझे मुझसे भी ज़्यादा समझती हो। आज उन सभी लम्हों को याद कर लेना चाहता हूँ जो हमने साथ बिताए, साथ जिए। तुम्हें पता है जब हम पहली बार मिले थे, तुम्हें देखकर लगा कि तुम वही हो जिसका मुझे इंतज़ार था। पता नहीं कब से मेरी आत्मा तुम्हें ही ढूंढ रही थी और वो मुझे मिल गई। तुम्हारी बातें, तुम्हारा अंदाज़, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा ग्रेस मुझे तुम्हारी ओर खींचता रहा। न चाहते हुए भी मैं तुम्हारी ओर खींचा चला गया। पता नहीं ऐसा क्या जादू था कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। तुमसे मिलना, तुम्हें देखना, तुमसे बातें करना मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी बन चुकी थी। तुम मेरा सुकून, मेरा चैन बन चुकी थी। हम एक दूसरे से कितनी बातें शेयर करते थे, घंटों घंटों बातें करते थे, फिर भी मन नहीं भरता था। टाइम का पता भी नहीं चलता था। मैं अपने दिल की सारी बातों को तुम्हें बताया करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम ही हो पूरी दुनिया में जो मुझे समझ सकती हो, और मैं चाहे कुछ भी कह दूँ तुम उस बात का बुरा नहीं मानोगी। एक दोस्त से भी ज़्यादा तुम मेरे लिए बन चुकी थी। पता नहीं ये क्या रिश्ता था, मैं इस रिश्ते को क्या नाम दूँ। काश कि समय वहीं पर रुक जाता और हम प्यार की जादुई दुनिया में यूं ही खोए रहते, पर अचानक कुछ हुआ। मैं तुम्हारे दिलो दिमाग को पढ़ने लगा था। तुम हद से ज़्यादा मुझसे प्यार करने लगी थी। तुम्हारा प्यार एक जुनून बन चुका था। तुम ओवर पॉजेसिव हो गई थी। मैं तुम्हारी खुशी का आधार बन गया था। तुम बेतहाशा मेरे पीछे भागने लगी थी, और फिर मैं डर गया। मैंने देखा कि जो प्यार तुम्हारी स्ट्रेंथ थी वो अब तुम्हारी वीकनेस बन चुकी है। तुम्हारा रोना, चिल्लाना, लड़ना झगड़ना अब मुझे इरिटेट करने लगा, और मैं तुमसे भागने लगा। मैं तुम्हारे मन को पढ़ रहा था। तुम्हारा डर, चिंता मुझे खो देने का तुम्हें मेरे पीछे दौड़ाता रहा। मैं तुम्हारे इस अलग रूप को देख रहा था, और तब मेरे दिमाग ने कहा कि मुझे तुमसे दूर भागना है। मैं खुद को तुमसे बचाने की कोशिश करने लगा, पर मेरे दिल और दिमाग में जो जंग चल रही थी वो कोई नहीं जानता। मेरी आत्मा मुझे वहाँ ठहरने के लिए कहती, और मेरा दिमाग मुझे तुमसे दूर भागने के लिए कहता था। और तुम तो जानती हो कि मैं दिल की नहीं, दिमाग की सुनता हूँ, और मैंने अपने दिमाग की सुनी। हालांकि मैं जानता था कि जब मैं दिमाग की सुनूंगा तो मैं अपनी आत्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज करूंगा, और मेरा सुकून, मेरा चैन सब चला जाएगा। और वही हुआ। तुमसे दूर होकर मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि ज़िंदगी है, सब चलता है। किसी के चले जाने से या किसी के न रहने से ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे न होने से मेरी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है। मैं कितना भी लोगों के बीच चला जाऊँ, खुश रहने का दिखावा करूँ, पर मैं खुद जानता हूँ कि मैं अंदर से कितना खोखला, अकेला और अधूरा हूँ। मेरी खुशी, मेरी हंसी सब नकली है, दिखावा है सब कुछ। एक झूठ की ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ।
तुम्हें खो देने का दर्द मेरे अंदर एक गिल्ट की तरह हमेशा मुझे महसूस होती है। कोई है जो मुझे चिढ़ाता है इस बात पर कि मैंने क्या खो दिया। हाँ, मैंने तुम्हें खो दिया। अपनों के बीच रहकर भी अब कोई अपना नहीं लगता, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मुझे समझ सकता था उसे तो मैंने खुद ही अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। ये मेरी मजबूरी थी या मेरा अहंकार, पता नहीं, पर अब इस नकली ज़िंदगी को जीते जीते थक गया हूँ मैं। मेरी खुशी चली गई है, मेरा सुकून चला गया है, मेरे जीवन जीने का आधार चला गया है। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारे पास वापस लौट आऊं, पर एक दोष की भावना हमेशा मुझे महसूस होती। तुम्हें पता है, तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए या तुमसे दूर भागने के लिए मैंने कितनी कोशिशें की है। गली बदल दी, घर बदल दिया, यहाँ तक कि शहर भी बदल दिया, पर उसके बाद भी तुम मेरे दिलो दिमाग से निकल नहीं पाई। ऐसा लगता था जैसे तुम मेरी परछाई हो, जहाँ भी मैं जाता हूँ तुम मेरे साथ साथ चलती हो। जितना तुम्हें भुलाने की कोशिश करता हूँ उतना ही तुम याद आती हो। एक सेकंड के लिए भी ये नहीं लगा कि तुम मुझसे दूर हो। मैं हैरान हूँ कि मैं जितना तुम्हें भुलाने की कोशिश करता हूँ उतना ही ज़्यादा तुम मुझे क्यों याद आती हो। मैं एडिक्शन का शिकार हो गया सिर्फ तुम्हें भुलाने के लिए, कि तुम याद ना आओ, पर फिर भी तुम मेरे जहन से निकल नहीं पाई। और तब मैंने जाना कि दुनिया का कोई नशा तुमसे बढ़कर नहीं हो सकता। मैं हमेशा एक अवसाद और अकेलेपन को महसूस करता हूँ। भीड़ भाड़ से दूर अकेले रहना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने आप को सही अर्थ में पहचान सकूँ। कितने बंधन हैं, कितनी जंजीरें। जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे ये अंधकार मुझे निगल जाएगा। यहाँ पर रोशनी नहीं है। मैं खो रहा हूँ, मैं खत्म हो रहा हूँ। सुना तुमने, मैं खत्म हो रहा हूँ। मुझे बचा लो, मुझे निकाल लो यहाँ से, इस अंधकार से, इससे पहले कि मैं खत्म हो जाऊं। मुझे यकीन है कि कोई मुझे सुने ना सुने, पर तुम मुझे सुन रही हो। एक गुजारिश है तुमसे कि मेरे लिए प्रार्थना करना, कि मैं उस अंधेरे से बाहर निकल आऊं, उन तमाम जंजीरों को तोड़कर, क्योंकि मैं भी जीना चाहता हूं। मैं भी उस रोशनी को देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी रोशनी तुम हो। तो ये है आवाज़ आपके डीएम की। इसे 3D में नहीं बल्कि 5D में समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब डीएम घोर अंधकार में फंसे हो, जंजीरों पे जकड़े हो, जहाँ से वो निकल ना पा रहे हो और उनके ज़िंदगी जीने की उम्मीद भी जा चुकी हो, तो वो अंतिम बार अपनी डीएफ को पुकारते हैं। पर वो आवाज़ आपको सुनाई देनी चाहिए। अगर आपने अपने आप को आत्मिक स्तर पर पहुंचाया है तो आप उनकी आत्मा की आवाज़ को सुन पाएंगे और आप उन्हें उस अंधकार से बाहर निकाल पाएंगे। इसलिए हमेशा उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, आत्मिक स्तर पर उन्हें हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि वो उस अंधकार से बाहर निकल सके, अपनी इस जर्नी को पूरा कर सके। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।